जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सदन में जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से गोंड और खरवार बिरादरी का अनुचित प्रमाण पत्र बनवाने और नंदगंज स्थित चीनी मिल को खुलवाने की मांग की। इसे लेकर आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अध्यक्ष जी, आपने हमें औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सरकार का जवाब भी आया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि अभी तक जो आंकड़े आपने दिए हैं उसमें 16,722 कारखाने पंजीकृत हुए हैं, जिनमें कुल 15,99,699 कर्मकारों का नियोजन निहित जो माननीय सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभी तक सिर्फ पंजीकरण ही हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से दो छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर जनपद में जो कताई मिल बड़ौरा, चीनी मिल नंदगंज और उसके बाद सुखदेव एग्रो कंपनी फतुल्लापुर जो फतुल्लापुर स्थापित है और दो कताई मिल और चीनी मिल दोनों बंद है, इसको कब तक चालू कराने का काम करेंगे? और सुखदेव एग्रो जो कंपनी फतुल्लापुर में है, इस सुखवीर लगातार इससे जो है प्रदूषण हो रहे हैं, वहाँ अगल बगल के लोग दिव्यांग हो रहे हैं। जैसे फतुल्लापुर, रजादी और तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ के जो बच्चे हैं वो विकलांगता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पानी आर्सेनिक युक्त पानी है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है, तो क्या सरकार इस पे कोई ठोस कदम करने का काम करेगी? दूसरा, उद्योग विभाग में किस तरह से रोजगार उत्पन्न होंगे? क्या उन रोजगारों का लाभ उठाने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम या नीति बनाए हैं? प्रदेश में उद्योगों से विकास में होने वाले पर्यावरण के नुकसान में क्या सरकार की कोई और नीति है? ये दो तीन हमारे बस खाली प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को ये बताना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा पहले आप उद्योग मंत्री थे, मैं स्टाम्प मंत्री था। स्टाम्प को लेकर के मैं कुछ आपके पास आया था, तो आपने बताया था कि एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि हम यूपी नहीं जाएंगे, कसम खाते। और गुजरात में एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि मेरी पत्नी कहती वहां मत जाओ, अपहरण हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल लगा करके एक धंधा बना लिए हैं इंडस्ट्री से पैसे वसूलने का। इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से इंडस्ट्रीज को ब्लैकमेल करने की नीयत से इस तरह के प्रश्न लगाए जाते हैं ताकि उस इंडस्ट्री से बैठ करके मोल भाव किया जा सके। रहा कताई मिल की बात, जितनी भी कताई मिलें हैं, सभी कताई मिलों को हम लोगों ने जो उनके ड्यूज थे उनको दे करके यूपी सीधा को देने का काम किया। उसने मास्टर प्लान बना करके वहां भी इंडस्ट्री लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं किया माननीय मंत्री जी जिसके ऊपर उन्होंने किसी इंडस्ट्री का नाम। एक मिनट, आप व्यवस्था मत दीजिए, आप बैठ जाइए। चलिए मैं अगला ले लेता हूं, अगर मेरी बात इन्होंने नहीं सुननी तो इट्स ओके। चलिए, दो लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी प्रश्न के लिए, अब सुनना नहीं चाहते तो मेरा नहीं। आई एम सॉरी, मैं वो बात बोलना चाहता था, आप लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं, आप दिस इज नॉट द वे। तो कहां से कुछ भी बोल देंगे? चलिए, आप पूछिए प्लीज। आप पूछो, क्या पूछो? जो बात पूछी थी उसका स्पष्ट जवाब नहीं आया। मैं यही छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे थे, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी, सिर्फ उद्योग पर बात की थी। और माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, तो मैं समझता हूं इनका खुद का अनुभव है कि जो प्रश्न लगा रहे हैं वो उद्योगपतियों से हम लोग बोल रहे हैं।
ये कहीं न कहीं इनका खुद का अनुभव है, साझा कर रहे आप भी हैं। व्यक्तिगत नहीं ये कि उन्होंने भी अध्यक्ष कहा, जी वो भी मैं अनुचित मानता हूं, उसको भी निकलवा दूं। ठीक ठीक, लेकिन जो हमारे प्रश्न आया है उन्होंने उसका किसी उत्तर भी देते मंत्री हैं। जी, उन्होंने किसी भी, बैठिए, माननीय सदस्य ने किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए कोई भी बात नहीं की, उन्होंने पॉलिसी के नाते से बात की थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना कि वो वसूली कर रहे हैं, अगर कोई विषय होता तो कहना चाहिए था। तो इंडिविजुअली आप किसी को भी ऐसा नहीं कहे, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। 2 लोगों ने रिक्वेस्ट करी है जिनका प्रश्न ले लिया था, डॉक्टर रागनी, उसके बाद अतुल। आपने हमें महत्वपूर्ण जो गौड़ और खरवार जाति के लोग हैं उनका प्रदेश में काफ़ी समय से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, और ये जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब गौड़ और खरवार जाति के लोगों का प्रमाण पत्र बनता था, और जैसे सरकार गई उसके बाद से और अब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इनकी हमेशा से मांग रही है कि हमें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। मान्यवर पूर्वांचल के लगभग 17 ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों में गौड़ और खरवार जाति के लोग निवास करते हैं। गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस, चंदौली से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, जौनपुर, ये तमाम लगभग 17 जनपद हैं। इस 17 जनपदों में गौड़ और खरवार जाति के लोग निवास करते हैं। निश्चित रूप से उनको अपने पढ़ाई में भी, छात्रवृत्ति में भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी सरकार से एक मांग करता हूं कि गौड़ और खरवार जाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति में प्रमाण पत्र बनाने की मैं आपसे मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी,